दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप या मैं इस समय जिंदा नहीं हैं, या आप और मैं जिंदा तो हैं पर मरे हुए हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं जानता हूं कि अभी आपको यह बात सेंसलेस, इलॉजिकल और बेवकूफ़ी भरी लग रही होगी। अगर आप या मैं जिंदा नहीं हैं, तो मैं यह वीडियो कैसे बना पा रहा हूं और आप यह वीडियो कैसे देख पा रहे हो? लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप इस सेंसलेस और इलॉजिकल बात पर यकीन करना शुरू कर दें। हम जिंदा हैं या नहीं, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आइए मेरे यानी शुभम के साथ इस काल्पनिक वर्ल्ड में विज्ञान के पंख लगाकर उड़ान भरें। आइए दोस्तों देखें कि हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू धर्म इस सेंसलेस और इलॉजिकल बात पर क्या कहती है। इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि विज्ञान या साइंस इस बात पर क्या कहती है। दोस्तों, बालकांड, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का पहला भाग है, में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो शायद हमारे इस सेंसलेस और इलॉजिकल प्रश्न का जवाब दे सके। रामायण की इस घटना के अनुसार सूर्यवंश या सोलर डायनेस्टी के राजा त्रिशंकु के मन में एक दिन स्वर्ग यानी हेवन में जाने की इच्छा जागी। इस कार्य को करने के लिए उसने उस समय के जाने माने महर्षि वशिष्ठ से सहायता मांगी, पर महर्षि वशिष्ठ ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। ज्यादा परेशान करने पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा त्रिशंकु को एक राक्षस बना दिया ताकि वह कभी स्वर्गलोक ना जा पाए, क्योंकि राक्षसों को स्वर्गलोक या हेवन में जाना मना था। अब राजा त्रिशंकु मदद मांगने उस समय के एक और जाने माने महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उसने अपनी इच्छा और उसके और महर्षि वशिष्ठ के बीच हुई घटना के बारे में महर्षि विश्वामित्र को बता दिया। विश्वामित्र को राजा त्रिशंकु पर दया आ गई और वह राजा त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेज देते हैं। पर स्वर्गलोक या हेवन के देवता इंद्र राजा त्रिशंकु, जिसको महर्षि वशिष्ठ ने एक राक्षस बना दिया था, को स्वर्गलोक में आने से रोक लेते हैं, क्योंकि राक्षसों का स्वर्गलोक या हेवन में आना मना था और वह भी जीवित, और इंद्र उसे वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। पर क्योंकि महर्षि विश्वामित्र राजा त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेजने का वचन दे चुके थे, महर्षि विश्वामित्र एक अलग ब्रह्मांड का निर्माण करने लगते हैं और महर्षि विश्वामित्र राजा त्रिशंकु को उस नए ब्रह्मांड में उपस्थित स्वर्ग में भेजने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ गौर कीजिए कि रामायण के बालकांड की यह घटना यह दर्शाती है कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसे एक और ब्रह्मांड का निर्माण संभव है, या हमारे ही ब्रह्मांड जैसा एक और ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड के आसपास मौजूद हो सकता है। ठीक वैसा ही ब्रह्मांड जैसा कि महर्षि विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु के लिए बनाया था। हमारे ब्रह्मांड की हर एक चीज, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, यहाँ तक कि हम सब की एक एक कॉपी इस नए ब्रह्मांड में मौजूद होगी। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि मॉडर्न साइंस भी ऐसे ही ब्रह्मांड के हमारे ब्रह्मांड के आसपास मौजूद होने की तरफ इशारा भी करते हैं। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एक पार्टिकल एक समय पर
दो अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी, हमारा ब्रह्मांड और यहाँ तक कि हम भी इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, तो यह बिल्कुल संभव है कि हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स भी एक समय पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के इस सिद्धांत को सच माने, तो हमारे ब्रह्मांड के आसपास कई और ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं। साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के आसपास उपस्थित इन ब्रह्मांड को पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार आप, मैं और हम सब की एक एक कॉपी इन पैरेलल यूनिवर्स में उपस्थित हो सकती है। तो यह बिल्कुल संभव है कि आप या मैं की मृत्यु इनमें से एक पैरेलल यूनिवर्स में हो चुकी हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हम जिंदा हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि आप या मैं जिंदा तो हैं पर मरे हुए हैं? दोस्तों, अगर हम रामायण के बालकांड और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को सच माने तो इसका जवाब है हाँ। पर दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी अभी तक सिर्फ मैथमेटिक्स में ही एग्जिस्ट करती है और वैज्ञानिक भी इस थ्योरी पर 100% श्योर नहीं हैं। और मैं इतना योग्य नहीं हूं कि रामायण के बालकांड की सत्यता की गारंटी दे सकूं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी और रामायण की बालकांड की घटनाएं सच हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।